औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान बाकिर अली और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है वो है रशिया यूक्रेन के हवाले से एक न्यूक्लियर हमला हो सकता है। रशिया ने ये ऐलान कर दिया है कि उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दे दिए हैं, व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को से, कि अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको हाई अलर्ट पे रख दो। मीन्स अगर आपको मॉस्को से ऑर्डर मिले, आप अगर हमला करना चाहते हो, चाहे वो सबमरीन से करना चाहते हो, नेवी से, चाहे एयरक्राफ्ट से आप मिसाइल दागना चाहते हो या लैंड से आप दागना चाहते हो, जहाँ से भी आप मिसाइल दागना चाहते हो तो आप अपने आप को हाईली अलर्ट कर दो। मीन्स ऐसा नहीं कि मिसाइल फेंक दो, अपने हाई अलर्ट पे रख दो, क्योंकि जब भी मॉस्को से ऑर्डर आएगा कि आपको मिसाइल्स फेंकने हैं तो आपने बिल्कुल भी एक लम्हे के अंदर मिसाइल्स यूक्रेन में फेंक देने हैं। ये क्यों फेंकने हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रीट फाइटिंग हो रही है यूक्रेन के अंदर। मतलब कि यूक्रेन की जो आवाम है वो रेजिस्टेंस दिखा रही है और ऊपर से अमेरिकन और उसके इत्तेहादी बड़े ही बदतरीन तौर पे सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया पे, चाहे वो स्विफ्ट सैंक्शंस हो, चाहे वो उसकी जो स्टेट बैंक SPER बैंक है उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से रशियंस की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रशियंस की करेंसी है रूबल, जो 100 भी क्रॉस कर चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए जो रशिया का जो नेबर कंट्रीज है बेलारूस, उसने अपने आप को भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। इससे मुराद कि वो भी नॉन न्यूक्लियर है। मीन्स रशिया बेलारूस के ऊपर भी अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स रख के यूक्रेन को ऊपर दाग सकती है, यूक्रेन को भी तबाह व बर्बाद कर सकती है। तो इसको देखते हुए ये पहली दफ़ा हाई अलर्ट में नहीं हुआ, इससे पहले हुआ था 1991 से पहले सोवियत यूनियन के अंदर, जब USA ने जॉर्ज H बुश थे, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कहा था कि हमें भी अपने न्यूक्लियर के जो हाई अलर्ट है उसको ऑफ कर देता हूँ। तो रशिया यानी USSR भी उस वक्त का वो भी हाई अलर्ट ऑफ कर दे, ताकि दुनिया से ये जो एक ख़तरा है न्यूक्लियर वॉर का, ये खतरा ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके बाद ये पहली टाइम पे आया है 2019 में, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी। उसके बाद पहला मरहला है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स लग सकते हैं, न्यूक्लियर अप्लायंस शुरू हो सकते हैं। तो इसके दरमियान चाइना का भी बड़ा ही एक बोल्ड डिसीजन होगा कि वो रशिया को सपोर्ट करे, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल्स इज़ अ लास्ट असॉल्ट होते हैं। मीन्स वो आखिरी रेड लाइन होती है। इसको जो भी मुल्क क्रॉस करेगा वो मतलब उसको डिफेंड करना ही मुश्किल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल बाइकआउट कर दिया जाएगा रशिया का। और उसके अलावा अगर यूक्रेन के पास ये मिसाइल्स होते तो वो मिसाइल फेंक सकते थे, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं होगी। वो सिर्फ ये होगा कि इंटरनेशनल बाइकआउट कर दिया जाएगा। जो चाइना सपोर्ट में नहीं आ रहा, पाकिस्तान रशिया के सपोर्ट में नहीं आ रहा, तो उसके मुखालिफ भी नहीं जा रहा, वो एक बैलेंस्ड है, तो वो उसके मुखालिफ भी चले जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एक वाहिद रास्ता होता है। और डेनमार्क ने भी अपने जो शहरियों के लिए ऐलान कर दिया है कि, और बहुत सारे ममालिक ने, अगर आप लोग सिंगल कैपेसिटी के अंदर आप रशिया की खिलाफ यूक्रेन में मदद करने जाते हैं तो आप आज़ाद हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि रशिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स कहाँ पे फेंकता है, क्या ओपन ग्राउंड में फेंकता है या हाईली मतलब जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन, जहाँ पे लोगों की आबादी है वहाँ पे फेंकता है। अगर वो ओपन में फेंकता है एज अ डेमो देने के लिए, अगर आपने रेजिस्टेंस कम ना की, अगर आपने सरेंडर ना किया, तो अगला निशाना हमारा पॉपुलेशन पे होगा, यूक्रेन की कैपिटल पे होगा। तो ये देखने के लिए होगा कि क्या होता है आखिर में। इसी तरह की वीडियोस जानने के लिए आप करंट अफेयर्स के चैनल यानी जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान बाकिर अली और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। थैंक यू।